ये वीडियो है बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं उन लोगों से जिन्हें जो यूएलएम में इसे पसंद करके और इस प्रकार का सिस्टम आना चाहिए और ये फ़िलॉसफ़ी अच्छी है। उसे और दूसरे लोगों के पास जब देते हैं या अपने लोगों से चर्चा करते हैं, तो उनके लोगों के द्वारा मेरे बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं या कुछ ऐसी शंकाएँ हैं, जो जनरली लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बना दूँ और ये प्रश्न और शंकाओं से बना हुआ ये जो लेख है, ये हमारे जो सचित अवस्थी जी हैं, उन्होंने अपने फ़ेसबुक पे या कहीं पे डाला और मुझे सरदार पटेल जी ने ये भेजा है। मुझे लगा कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ तो जो यूएलएम के यूएलएम को सब जगह पहुँचा रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो उस तरह के जवाब दे सकेंगे और बाकी लोग भी जो सुनेंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि क्या बात है वो वास्तव में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ गोवा में, तो गोवा में मैंड्रेम एक जगह है, बड़ी ही नेचुरल जगह है, बहुत नेचर है यहाँ। आप देख भी रहे हैं कि ये सब बरगद के ही पेड़ हैं इस वाटिका में। ये एक वाटिका है यहाँ पे, मैंड्रेम गाँव गाँव टाइप का है ये, हल्का-सा कस्बा जैसा। और यहाँ ये पूरा एक बगीचा ही है बरगद का, बड़ी अच्छी सी लोकेशन लगी। ये वो मैंड्रेम गोवा की वाटिका है, जिसमें बहुत सारे ये बड़ के पेड़ हैं और यहाँ पार्क जैसा भी बना रखा है छोटा सा इन्होंने, और बड़ी ही सुंदर जगह है। तो आप भी देख सकते हैं, है ना जी। तो ये है कि प्रेमजीत सिरोही को लेकर समाज में फैली भ्रांतियां या शिकायतें, इस टाइटल से सचित अवस्थी जी ने इसको पोस्ट किया था। उसमें 7 पॉइंट लगभग ये लिखे हुए हैं, तो मैं एक-एक पॉइंट को लेके और आप सबको इस बारे में क्या मैं कह सकता हूँ, वो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। पहला पॉइंट है कि प्रेमजीत सिरोही के विचार नए नहीं हैं, बल्कि पहले से ही कहे जा चुके हैं, जो उन्हीं बातों का रूपांतरण है, ना कि सृजन। तो जैसे ऐसे ऐसा लोग बहुत बार इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये बातें तो पहले हो चुकी हैं, बहुत बार हो चुकी हैं, है ना? या सदा से हो रही हैं। तो ये बात सही है कि समाज में 2 धाराएँ हैं हमेशा से ही, और हमेशा से बोले तो ये जब से हमारे पास इतिहास है, सुनने का या लिखने वाला, तब की हम बात करें। उसके और पहले का पता नहीं, 1 धाराएँ थी कि 2 धाराएँ थी या क्या था। उसमें एक धारा तो है कि जो इस दुनिया को खराब मानती है, दुःख की जगह मानती है ना? जिसमें आप बौद्ध को ले लीजिए, जिसमें सनातन धर्म को ले लीजिए, क्योंकि इनके भी जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, माने जन्म से छुटकारा। जन्म से छुटकारा क्यों? क्योंकि चाहते तो वो भी दुखों से छुटकारा है, लेकिन उनके हिसाब से अगर जन्म रहेगा तो दुख से आप छूट नहीं सकते, तो इसीलिए उनका ये अल्टीमेट कंक्लूजन है कि भाई मोक्ष, माने यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। तो जन्म से छुटकारा तो मृत्यु से अपने आप हो जाएगा और जीवन से भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जन्म के बाद ही जीवन और मृत्यु की घटना होती है। वही उद्दिष्ट का है कि भई आप निर्वाण को प्राप्त करें, माने इस ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है, बार-बार जन्म ले रहे हो, और चूँकि उनका आर्य सत्य है कि भई ये दुनिया दुःख है और यहाँ दुखालय के अलावा कुछ नहीं है। एक तो ये धारा चली आ रही है। मुस्लिम धारा में भी बोलो तो ये आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है ना? आपका परीक्षण हो रहा है। अगर आप पास हुए तो फिर स्वर्ग वगैरह में आपको जन्नत में जगह मिलेगी, और नहीं हुए तो नरक में। माने ये जगह कोई मौज-मस्ती के लिए नहीं है, उनके हिसाब से भी। और फिर आप बाकी और दूसरे धर्मों में भी जाएँगे तो लगभग ऑलमोस्ट सभी धर्मों में जो अल्टीमेट एम है वो इसी तरह का है। चाहे जैनों में चले जाएँ, चाहे कबीरपंथियों में चले जाएँ। भारत के तो 6 दर्शन और बाकी जितने भी सब और बाहर से जो आए हैं, वो सब में आपको यही कहानी मिलेगी। एक दूसरी
धारा भी रही जो उनके पास कोई ऐसा दर्शन तो नहीं है, किसी दर्शन को वो फॉलो नहीं करते, मगर कॉमन सेंस के आधार पे वो यहाँ पे स्थिति परिस्थितियों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, व्यवस्थाएं बदलने का प्रयास करते हैं, आदमी की ज़िंदगी कैसे आज से बेहतर हो जाए, जो समस्या आज है वो हट जाए, जो बीमारी आज है वो ठीक हो जाए, इसके लिए भी एक सतत प्रयास लगातार चलता आ रहा है। ये 2 धाराएँ हैं। एक धारा कहती है कि इस दुनिया से भागो, ये दुनिया में ठीक जैसा कुछ नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ये यूटोपिया टाइप है। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा, ये यूटोपिया है ना? ऐसा उनका मानना है। और इसके पीछे उनको आधार पूछो तो वो ये बोलते हैं, देखो अब तक का इतिहास, क्या कभी आदमी पूर्णतया सुखी हुआ है? सीधी-सी बात है, नहीं हुआ है। लेकिन उनके उसमें लूप होल भी है। भाई आंशिक रूप से सुखी हुआ है कि नहीं? तो हुआ है। कई लोगों की ज़िंदगी 8-10% लोगों की ज़िंदगी 90% की तुलना में अधिक, काफ़ी अधिक सुखी होती है कि नहीं? हाँ जी, होती है। ये लूप होल्स भी हैं वहाँ। बाकी तो हम लोगों ने ये मंच बना ही रखा है कि आप चर्चा के लिए आइए और उसमें कारण वगैरह देखेंगे, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का कारण होता है। चाहे दुःख हो तो दुःख का भी कारण होगा, चाहे सुख हो तो सुख का भी कारण होगा, है ना? तो चर्चा के लिए हम लोगों ने ये ओपन मंच बना रखा है। जिनको भी चर्चा करने में, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उनके लिए सब है उपलब्ध। आइए और लंबी चर्चा कीजिए और उससे तय होगा। तो दूसरी धारा क्या कहती है कि नहीं भाई, हो सकता है कि हम सब कुछ ना ठीक कर सकें, पर जो कर सकते हैं उतना तो करेंगे। हार मान के कैसे बैठ जाएँ? और एक ऐसी चीज़ के लिए मोक्ष, मुक्ति और जन्म से छुटकारा जिसका कोई आधार नहीं है, हमें खुद नहीं मालूम है कि जन्म किस आधार से होता है, किस कारण से होता है, तो कैसे छूट जाएँगे? इस दुनिया में हम यहाँ से अलग कहाँ जा सकते हैं? ख़ास तौर से जब तक जीवित हैं। तो उनकी बात भी सही है। वो कहते हैं कि हम यहाँ जितना ठीक कर सकते हैं, जितनी सुख-सुविधाएँ बढ़ा सकते हैं और जितनी दुःख-दुविधाएँ कम कर सकते हैं, हम इसमें लगेंगे। तो एक पूरी सारे लोग इसमें लगे हैं, है ना? और इसमें ज़्यादा लोग लगे हैं, व्यवस्था में ज़्यादा लोग लगे हैं। अध्यात्म टाइप के में तो बहुत थोड़े से लोग लगे हैं, 1 आध परसेंट लोग हैं जो वहाँ लीडर जैसे रहते हैं, 1% भी नहीं होंगे, 0.001% टाइप का, और लोग बस उन्हें सुनते हैं, उनकी किसी बात पर चलते नहीं हैं। चलते कहाँ हैं? इधर, ये जो व्यवस्था की बात है। हर आदमी जितना हो सकता है वो सुखी होने का प्रयास करता है और अपने दुःख को कम करने का प्रयास करता है। ऐसा आपको हर आदमी लगेगा, पशु-पक्षी वो भी सब लगेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस धारा के पीछे चलने वाले 99% से भी ज़्यादा लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो 99% लोग हैं, इनके पास कोई दर्शन के रूप में कुछ ढंग से कुछ है नहीं। हल्की-फुल्की चीज़ें हैं, कई दार्शनिकों ने पीछे बोली हैं, जैसे ये भी बोला है, अगर आप गूगल करेंगे या एआई का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी बोलता है कि संतुष्टि पाना, सुखी होना जीवन का उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि एआई तो जितने तरह के उत्तर हैं ऑनलाइन सब उपलब्ध, सबको उठा के आपके सामने रख देता है। तो ये उत्तर आपको मिलते हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं बोला है कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना, संतुष्ट होना है। नहीं, बोला है लोगों ने। लेकिन कभी उसे दर्शन के रूप में किसी ने रखा नहीं है। कम से कम मैंने जितने दर्शन पढ़े हैं, मुझे तो नहीं मिला, आपको किन्हीं को मिला हो। पुरानी किताबों की बात कर रहे हैं, अभी कोई नए लोग लिख रहे हैं तो वो तो फिर एक ही बात होगी, जब मैंने लिख दिया और भी लोग लिख रहे होंगे। पुराने दर्शनों की बात कर रहे हैं कि 50-100 साल से जो ज़्यादा पुराने दर्शन हैं, उनमें इस तरह की बातें नहीं आती हैं। तो दर्शन के रूप में इस बड़े तबके के पास कोई चीज़ नहीं है कि जो वो एक थॉट प्रोसेस चल सके। ये एक इंट्यूशन टाइप है उनका कि भाई देखो हम सब सुखी होना चाहते हैं, बात तो सही है। और इंट्यूशनली ही इतने सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि अब जैसे अब ये मेरे सामने से एक जानवर जा रहा है, कुत्ता जा रहा है। अब वो कोई दार्शनिक से उसे मतलब नहीं है, जीवन क्या है, इस तरह का कोई उसको मतलब नहीं है। लेकिन उसकी एक्टिविटी देखो और उसके साथ कुछ आप प्रयोग करोगे तो आप पाओगे कि वो भी दुःख में से बचना चाहता है और सुख की स्थिति में बने रहना चाहता है। ये आप समझ सकोगे, वो नहीं समझेगा। उसके साथ आप ये प्रयोग भी करोगे तब भी उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि
मनुष्यों के पास ये क्षमता है समझने। तो ऐसे ही ये जो 99% लोग हैं ये इंट्यूटिवली इस बात को फॉलो करते हैं। सब सरकारें फॉलो कर रही हैं, इसके लिए काम भी कर रही हैं। सारे लोग प्राइवेट रूप से और सरकारी रूप से इस बात का प्रयास कर रहे हैं, अपने सुखी होने के लिए या दूसरों को सुखी करके उसमें अपना कैसे सुख प्राप्त कर सकें, इस सब में लगे हुए हैं। और उसी के लिए ये निरंतर व्यवस्थाएं अपडेट होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, नए-नए विचार आते जा रहे हैं, उसका प्रयोग करके लोग देख रहे हैं। तो ऐसा सब कर रहे हैं। तो ये 2 धाराएँ शुरू से चली आई हैं और मूलतः कोई नई बात नहीं है, सही बात है। लेकिन इसको एक दर्शन के रूप में रखना, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी जितनी नॉलेज है अभी तक की, क्योंकि भई दुनिया में तो लाखों करोड़ों किताबें हैं, सब तो मैंने नहीं पढ़ ली हैं। हो सकता है कहीं किसी और ने पहले से कुछ दर्शन के रूप में इस मामले में लिख भी दिया हो। लेकिन जो एक दर्शन के रूप में जो स्वीकारोक्ति है, वो ऐसी कोई किताब मुझे दिखती नहीं है कि जो किताब बोले कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है और उसे दर्शन के रूप में अ, समाज के एक बड़े तबके ने मान लिया हो। इस समाज का बड़ा तबका इन्हीं, या तो षट दर्शन है या बाइबल है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, इन मुस्लिम दर्शन है, इन्हीं सब को बहुतायत में लोग दर्शन के रूप में मानते हैं। वो ये सुखी होने को ऐसे फौरी तौर पे, मौजूदा तौर पे स्वीकार तो करते हैं कि हाँ, यहाँ ज़िंदगी जितनी सुखद गुज़रे अच्छी बात है भई, उतना प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इनके ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जितना आप प्रयास कर सकते हैं अपने और अपने परिवार को सुखी करने के लिए, उतनी अच्छी बात है, करो। लेकिन एम नहीं है भाई ये, एम तो यहाँ से जाने के बाद है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, वो सब एम है। तो शायद पहली बार मैं इसे दर्शन के रूप में रख रहा हूँ। ऐसा समझो कि 99% लोगों का को ये दर्शन के रूप में एक चीज मिलेगी, फिलॉसफी के रूप में, है ना? केवल इंट्यूटिवली नहीं, फिलॉसफी के रूप में, एक पुस्तक के रूप में और एक बड़े अध्ययन के रूप में, और जिसे आप अपने ऊपर उसे चेक भी कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते ही कि ये ऐसा है, वास्तव में है कि नहीं है। जबकि जो ये दूसरी धारा वाले दर्शन है, उनको पढ़ते पढ़ते आप अपने ऊपर चेक करेंगे तो कुछ नहीं निकल के आएगा। बहुत आंशिक रूप से उसमें सत्यता दिखती है। इतनी सी सत्यता दिखती है कि हाँ, दुख हैं और भई हम अभी तक सारे दुखों को दूर नहीं कर पाए, इतनी सी बात दिखती है। लेकिन कई सारे दुखों को दूर कर लिया है, ये बात उनके दर्शन के अपोज़ अपोज़ में चली जाती है, अपोज़िट हो जाती है। क्योंकि अगर हम कई सारे दुखों को दूर कर सकते हैं, कई सुख बढ़ा सकते हैं, तब तो इस परसेंटेज को आखिरी तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ये बिल्कुल भी ना होता कि हम खूब प्रयास करते और हमारे दुख में रत्ती भर कमी नहीं आती, हमारे सुख में रत्ती भर बढ़ोतरी नहीं होती, तो फिर उनकी बात को बल मिल जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं हमारे अनुभव, है ना? तो ये दर्शन के रूप में ये नया सृजन है। हाँ, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, इतनी सी बात में कोई कोई नयापन नहीं है। बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सुखी होना चाहते हैं, सदा से ही चाहते हैं, और दूसरे जीव-जंतु भी जो भाषा नहीं समझते, दर्शन क्या होता है वो नहीं समझते, कोई दर्शन होता भी है ये नहीं समझते, वो भी इंट्यूटिवली सुख की ओर ही लगे रहते हैं। है ना? ये हो गया आपका पहला। दूसरा है कि प्रेमजीत सिरोही लोगों की हर वीडियो में सिर्फ निंदा करने में माहिर हैं और उन्हें हर चीज़ में कमी दिखाई देती है, बड़े ही असंतोष से भरे व्यक्ति हैं। भाई इस हिसाब से तो जितने भी टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, जब वो स्टूडेंट्स की कॉपियाँ जाँचते हैं, तो अधिकतम लोगों को फ़ेल कर देते हैं या अधिकतम लोगों को 70, 80, 90% के नीचे ही रखते हैं। तो क्या उन्हें कहेंगे कि वो बहुत ही असंतोष से भरे व्यक्ति हैं? कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो जो उन उसके टेस्ट में पास होंगे, उन्हें केवल जन्नत में जगह देगा, और जो बहुत थोड़े से होते हैं, अधिकतम को वो भी फ़ेल कर देंगे और नरक में डाल देंगे। तो क्या परमात्मा बहुत असंतोष से भरे व्यक्ति हैं? क्योंकि वो नरक में डाल रहे हैं मतलब उनकी बुराई कर रहे हैं। मोक्ष में बहुत थोड़े से लोग जाते हैं। गीता में अभी हम लोग कल देख रहे थे कि उसमें लिखा था कि ईश्वर को तत्व से कोई एकाध व्यक्ति ही जानता, सुनता, समझता है। मतलब वो बाकी मोर देन 99% लोगों की बुराई कर रहे हैं। कौन? गीता का जो राइटर है। और अगर उन्हें भगवान कृष्ण बोलो तो भगवान। तो वो 99% से ज़्यादा लोगों की बुराई कर रहे हैं कि भई ये सब पाप में लगे हुए हैं टाइप का।
ये न स्वर्ग में जाएंगे न मोक्ष में जाएंगे। तो क्या ईश्वर परम असंतोष से भरा हुआ है? नहीं, जब किन्हीं चीज़ों की समीक्षा की जाती है तो वो ज्ञान के आधार पर की जाती है और सही और गलत के आधार पर की जाती है, संतोष और असंतोष के आधार पर नहीं, है ना? तो ये बात जो है समझने जैसी है। और ये परिणाम हमारे सामने है कि अभी ये दुनिया पूर्णतया सुखी हुई नहीं है। ख़ास तौर से वो जो पहला पहला प्रवाह है ना? अध्यात्म वालों का, वो कोई दुनिया को मोक्ष दिलवा नहीं पाए हैं। ये हज़ारों साल से मोक्ष मोक्ष की बात कर रहे हैं और कोई एक प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता कि जिसको बोलें कि अच्छा मोक्ष हो गया। क्योंकि यहाँ तो लोगों की तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर लोग ऐसा मानते कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, गहरे से मानते, ऐसे बौद्धिक तौर से तो वो हाँ ना कुछ भी करते होंगे, पर गहरे से नहीं मानते। क्योंकि अगर गहरे से मानते होते तो फिर संतान उत्पत्ति तो नहीं करते, शादी वगैरह करते, सेक्स तक करते, संतान उत्पत्ति तो बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि अगर ये दुखालय है और यहाँ पे सब दुखी दुख है और अल्टीमेटली यहाँ से मोक्ष चाहिए, तो भैया नई आत्माओं को तो उतारने का काम नहीं करते ना ये। क्या वो नई आत्माएं उतारेंगे, उसको पढ़ाने बढ़ाने और उसको पाल परोसने में ये भी दुख भोगेंगे और फिर बड़ा होके वो भी दुख भोगेगा और फिर वो भी और आत्माओं को उतारेगा और फिर वो उन्हें पालेगा परोसेगा और वो दुख उठाएगा और ये दुख का सिलसिला चलता जाएगा। तो ये वाला तो कम से कम रोक देते। जितने बुद्धिस्ट हैं, कम से कम बच्चे तो नहीं पैदा करते। तो इनकी कोई बात मानता नहीं है कभी, आज तक मुझे दिखता नहीं कि किसी ने भी मानी हो। अब कोई एक आधा आदमी अपवाद के तौर पे छोड़ दोगे कि उसने शादी नहीं की या बच्चे नहीं किए, तो उससे कोई दुनिया इधर से उधर नहीं होती है। लेकिन हम मेजॉरिटी में देख रहे हैं, बहुतायत में देख रहे हैं कि इस धारा की बात, अध्यात्म वाली धारा की बात, जिसके दर्शन मौजूद हैं, उनको कोई प्रयोग में, वास्तविकता में कोई लेता नहीं है। वो बस सुनने सुनाने तक चीजें सीमित। तो फिर उनकी आलोचना तो होगी ना, जब उनका रिजल्ट कोई सामने नहीं है। तो परिणाम से तो भाई तय हो रहा है ना कि असल में ये जो पहली वाली धारा है आध्यात्मिक और आध्यात्मिक दर्शनों की, उसको प्रायोगिक तौर पे मेजॉरिटी ने कभी स्वीकार नहीं किया आज तक। और ये लंबी हिस्ट्री है, छोटी मोटी हिस्ट्री नहीं है। तो जिसका परिणाम ही नहीं आ रहा है हजारों सालों से, तो उसकी समीक्षा तो बनती है, उसका पुनर्मूल्यांकन तो बनता है ना कि भाई क्या वजह है। अब ये लोग अपना पुनर्मूल्यांकन करते नहीं, करना तो इन्हें चाहिए कि हम हजारों सालों से इसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शनों को, तो ये आ क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं? जबकि इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन लोग इनमें से कोई भी चीजों को प्रैक्टिकल में नहीं उतार रहे, प्रैक्टिकल में नहीं समझ रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। हर व्यक्ति सुखों को पाने में लगा है। तो इन्हें खुद समीक्षा करनी चाहिए। अब ये नहीं कर रहे हैं तो कोई तो करेगा, तो मैं कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बहुत असंतोष से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे समाधान मिल गया है, तो मुझे तो संतोष है। और अब वो समाधान लोगों तक पहुंचे, इसके लिए काम कर रहा हूँ, है ना? हाँ, पीछे के जो दर्शन हैं उनसे मैं असंतुष्ट था, उनमें मुझे कमियां दिखी और परिणाम से भी आप देख सकते हैं कि भर भर के कमियां हैं। तो उनको मैंने सामने लाने का काम किया। जो कोई भी बौद्धिक व्यक्ति पीछे से जो कुछ चला आ रहा है उसमें अगर कमियां होती हैं तो उन्हें समाज के सामने लाने का काम करता है, वही मैं कर रहा हूँ। उसके आगे है कि प्रेमजीत सुरोही जी का व्यवस्था मॉडल एक भ्रम है। अब देखो, अब ये जो बात करते हैं ये कौन लोग करते हैं? कि वही लोग बात करते हैं जिन्हें लगता है कि व्यवस्था मॉडल तो मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, व्यवस्था का मॉडल तो स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ क्या व्यवस्था कर सकते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि तप करो, तपस्या करो, इंद्रिय निग्रह करो, मतलब भोगों में ना जाओ, दीन दुनिया में ना जाओ, यहाँ आधी रोटी आधी लंगोटी रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, माने स्त्री भोग में भी नहीं जाओ, मतलब बच्चे ना पैदा करो, है ना? केवल त्याग, तपस्या वगैरह वगैरह। और रोटी कहीं मांगने से मिल जाए तो खा लो, नहीं तो आते पत्ते पानी वानी पियो, ऐसे करो।
लेकिन इनकी इस बात को बहुतायत में माने न मोर देन 99% लोग नहीं स्वीकार करते। तो इनकी बात भ्रम है, या मैं जो कह रहा हूं कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है और मोर देन 99% लोग इस बात को इंट्यूटिवली फॉलो करते हैं, ये भ्रम है। सीधी सी बात है। आध्यात्मिक लोग बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत माया, वो इसे भ्रम बताते हैं। इस जगत को माने खुद को भी वो भ्रम बता रहे हैं। जो इस बात को बोल रहा है वो खुद को भी भ्रम बता रहा है। अब एक भ्रम भ्रम को भ्रम नहीं बता रहा है और जो वास्तविकता है उसे भ्रम बता रहा है, माने स्वयं को भ्रम बता रहा है कि देखो मैं एक भ्रम हूं और अब मैं स्टेटमेंट देता हूं। अब बताओ, वो खुद को भ्रम बता रहा है और फिर अपना स्टेटमेंट भी दे रहा है। कह रहा है कि ब्रह्म सत्यम, कि ब्रह्म जो सत्य है। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? एक भ्रम। अब भ्रम के स्टेटमेंट का मायना क्या बचा? जो खुद एक भ्रम है, तो जो भ्रम है वो तो फिर भ्रम वाली ही बात करेगा ना। तो उसका ये जो स्टेटमेंट है कि जगत सत्य है ये, और ब्रह्म, और ये जो जगत है ये माया है और ब्रह्म सत्य है, ये तो उसका स्टेटमेंट ही भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि भ्रमित व्यक्ति कैसे सत्य वाली बात कर सकता है? तो वो खुद एक अपने आप को भ्रम में है ऐसा बोल रहे हैं और फिर स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। तो उनकी अपनी बातें विरोधाभासी हैं। प्रेमजीत तो कह रहा है कि ये दुनिया भी सत्य है, जिस तत्व से ये दुनिया बनी है वो तत्व भी सत्य था, अब नहीं है, था। समझ रहे हैं? और यहाँ जो भी कुछ आप अभी देख रहे हैं और जिस चीज को जितने समय के लिए आप अस्तित्व में देखते हैं वो सत्य है। सत्य का मतलब होता है अस्तित्वगत, माने जो चीज है वो सत्य है। जब तक है तब तक के लिए सत्य है, जब नहीं है तो असत्य है, फिर हो गई तो फिर सत्य है। जैसे सागर यानी पानी बुलबुला बना, तो अब बुलबुला सत्य है, फिर बुलबुला सागर में मिल जाएगा, ये भी सत्य है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये सत्य प्रोसेस, सत्य में ही हो रहा है। तो सत्य में असत्य प्रोसेस कैसे होगा? एक, एक लॉजिक की बात है। तो इसका बेस भी सत्य है और इस पर जो जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो सब सत्य है। फिर कह रहे हैं ये कि प्रेमजीत सिरोही का ज्ञान सिर्फ भौतिकवाद तक है, अन्य क्षेत्रों से वंचित है। मतलब इस तरह की बातें अलग अलग लोग करते हैं, एक ही आदमी नहीं कर रहा है। एक ही आदमी करता तो अभी जब उसने ऊपर भ्रम बोल दिया तो फिर अब उसको तो ये उठता ही नहीं है कि भौतिकवाद है कि आदिदैविकवाद है कि आध्यात्मिकवाद है। ये कोई और आदमी ऐसी बात उठा रहा है कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो बस भौतिकवाद की ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें सभी प्रकार के माने आध्यात्मिक भी, अगर इस भाषा में बात करें तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबका जो बेस है, आधार है, वो भौतिक ही है। कैसे है इस बात को थोड़ा समझें। आदि भौतिक का मतलब होता है ये जो सब स्थूल स्थूल जो ऐसा दिखता है, जैसे शरीर दिखता है ना सब। और इसमें जो बाहर जितने विषय हैं जो आपको कोई ना कोई पांचों इंद्रियों में से अनुभव में आते हैं, इसे सब भौतिक बोलते हैं। क्या कोई भी दुख आपको ऐसा है जिसका आधार इन पांचों विषयों के अभाव से ना भरा हुआ हो? मतलब ये स्थूल उपलब्धि, ये भौतिक उपलब्धि आपके पास नहीं है तो ही ना आप दुखी होते हैं। इसमें से जितनी को चाहते हैं, जैसे आप बढ़िया भोजन चाहते हैं, तो भोजन क्या है? भौतिक है। अगर बढ़िया भोजन मिलता है तो आप सुखी होते हैं। जब आप सुखी होते हैं तो क्या केवल शरीर सुखी होता है, या आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से भी प्रसन्नता अनुभव करते हैं? क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि आपके जितने भी सब सुख दुख हैं वो इस शरीर और इस शरीर के टूल्स के माध्यम से ही ग्रहण होते हैं और अभिव्यक्त होते हैं। कोई और माध्यम तो नहीं है। ये बाहर के सारे विषय इसी शरीर के इन माध्यमों से ही तो अंदर जाते हैं, जो कि सारे के सारे भौतिक हैं। पांचों तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इन्हीं से सारे ये सब बने हुए हैं। तो ये इसी से आपके अंदर जाते हैं। सारे स्थूल ही हैं। चाहे वो सगे संबंधी हों, वो भी स्थूल हैं क्योंकि दिखाई पड़ते हैं। वो भी पांचों तत्वों के बने हैं।
तो ये सब जो आपके अंदर जा रहा है, इसी से या तो आप सुखी होते हैं या तो दुखी होते हैं। अगर ये जो जा रहा है आपके अंदर, अगर ये आपको अपने अनुकूल लगता है, तो आप सुख अनुभव करते हैं और प्रतिकूल लगता है तो दुःख अनुभव करते हैं। कोई भी प्रकार का, वो भावनात्मक हो माने किसी के साथ संबंध का दुःख हो, या वो चेतनात्मक हो माने कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बहुत उलझन हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो भाई ये पेड़ क्या है, ये आदमी क्या है यार, अभी कल को मेरा सम्मान कर रहा था, अभी आके गालियाँ दे रहा है, इस समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चेतनात्मक दुःख खड़ा हो रहा है। या वो कल बड़ी प्रशंसा कर रहा था तो अच्छा लग रहा था, हैं? मुझे मेरी वैल्यू मिल रही थी, मुझे मान मिल रहा था, अच्छा लग रहा था और ऐसे लग रहा था मैं कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ टाइप का, और इसलिए ये मेरा ऐसा मतलब कुछ समझ में भी आ रहा। तो सारे जितने भी सुख-दुःख हैं वो सब इसी भौतिक पर ही चढ़े हुए हैं, है ना? उदाहरण के लिए कार है ये, इस पे आप कोई भी रंग चढ़ाओगे तो उसके लिए कार का होना तो ज़रूरी है, अगर कार स्थूल नहीं हो तो उस स्प्रे किस पे मारोगे? ऐसे हवा में तो स्प्रे होता नहीं है। कोई भी रंग चढ़ाओगे, किसी भी प्रकार का, उसके लिए एक स्थूल चीज़ का होना ज़रूरी है। वैसे ही आपको कोई भी सुख-दुःख होगा, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो आपको शरीर ही होगा। तो भौतिकवाद ही हर आपके प्रकार के दुःख और सुख का आधार होता है। वो चाहे आपका अधिदैवत हो, आध्यात्मिक हो, क्या इस शरीर को दुखी किए बिना कोई आपको दुखी कर सकता है? क्या इस शरीर को सुखी किए बिना कोई आपको सुखी कर सकता है? नहीं। जो कुछ होगा वो इसी शरीर के माध्यम से अंदर जाए। ये मैंने कहा हुआ है कि बेस है ये। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक ही प्रकार का सुख-दुःख होता है। फिर 5वीं बात है कि प्रेमजीत स्रोही अपनी गड़बड़ियों को स्वीकारने का दम नहीं रखते हैं। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद तो और क्या हो सकता है? अभी तक संपूर्ण समाधान की समीक्षा करने मेरे ख्याल है 6-7 लोग आए होंगे टोटल। संपूर्ण जीवन दर्शन की तो समीक्षा करने कोई आज तक आया ही नहीं है, दर्शन के रूप में। व्यवस्था की समीक्षा करने ज़रूर 5-6 लोग आए हैं, और उसमें से एक महिला को छोड़ दिया जाए, जो प्रज्ञा जी थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बाकी तो कोई संपूर्ण समाधान को पढ़ के भी नहीं आया। अब आप सोचो, जिसकी वो समीक्षा करने आ रहे हैं, उसी को नहीं पढ़ के आ रहे हैं, तो समीक्षा कैसे खाक करेंगे? आप खुद सोचो, जो किताब आपने नहीं पढ़ी, उसकी समीक्षा आप कैसे कर दोगे? उस किताब के बारे में 2-4 बातें सुनने से, कैसे संभव है? और इन लोगों की बातों को कौन सीरियसली ले लेगा? तो मैंने भी नहीं ली, क्योंकि जब इन्होंने आके समीक्षा की और मुझे लगा कि अरे! ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई किताब तो पढ़ के आए हो, अब उनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेंगे कि पढ़ के आए हैं, तो मैं कोई ना कोई चैप्टर की कोई बात पूछ लूँगा और वो उनकी झूठ निकलेगी और मैं दिखा भी दूँगा ऑनलाइन कि ये देख लो, और हर आदमी देख भी लेगा क्योंकि पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। कोई भी देख लेगा कि ये बात है कि नहीं, तो वो झूठे सिद्ध हो जाएँगे। तो उन्हें बोलना पड़ता है कि नहीं जी, मैं पढ़ा तो नहीं, मेरे समय नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं। अरे तो पढ़ा नहीं, समय नहीं मिला, तो भैया समीक्षा का समय आगे बढ़ा देते। आए क्यों? उसका तो उपाय था ना कि फ़ोन करके बोल देते कि भई मैं अभी किताब पढ़ नहीं पाया हूँ, मेरा टाइम जो है वो 1 महीने बाद खिसका दीजिए, 1 महीने बाद आऊँ। समीक्षा तो तब करो ना भाई जब पढ़ लो। अब डॉक्टर प्रज्ञा जी वो पढ़ के तो आईं, लेकिन उन्होंने जो 2, 4, 6 कुछ कमियाँ बताई, उन पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि मैंने बोल दिया, अब आपको मानना है तो मान लो भई, मैं बहस नहीं करूँगी। अब आप खुद ही सोच सकते हो। माने सही और गलत चर्चा से तय होता है, ये बात उनको मालूम ही नहीं। भाई मैं उनसे पूछता ना कि ये जो आप बता रहे हो कि ये बात गलत है उसमें, ये किस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुँचे? आपके अंदर प्रोसेस क्या हुआ? जैसे ये एक पेड़ है और एक डॉक्टर यहाँ आता है वनस्पति का, और वो कहता है कि इस पेड़ को एक बीमारी है ना? एक एक ऐसा स्टेटमेंट देता है, कुछ कुछ करता है इसमें, कुछ टेस्ट वगैरह करता है, कुछ उसके लक्षण देखता है, कुछ देखता है जो भी उसकी नॉलेज है अपनी, और फिर वो स्टेटमेंट देता है जिनके ये पेड़ हैं उनको कि भई इस पेड़ को बीमारी हो रखी है। तो वो पूछेगा नहीं भाई साहब कि क्या बीमारी है, किस वजह से हो रखी है,
क्या कारण है और इसका कोई निवारण है कि नहीं? ये चर्चा चलेगी कि नहीं चलेगी डॉक्टर और जि जिनके ये पेड़ हैं उसके बीच में? या वो ऐसे ही स्वीकार कर लेगा कि डॉक्टर ने बोल दिया बीमारी है, हाँ जी है, और जो लो जी तुम अपना इलाज-विलाज कर लो। भाई वो पूछेगा ना किस कारण से हुई, उस कारण को आगे दोबारा बीमारी ना हो जाए, कैसे रोका जा सकता है? ये सब चर्चा करेगा कि नहीं करेगा? और भी 2-4 डॉक्टरों से सलाह-मशवरा करेगा, क्योंकि आज की इस दुनिया में कोई डॉक्टर आके झूठ भी बोल सकता है अपने पैसे-वैसे कमाने के लिए, है ना? क्योंकि ये भी सब देखा ही जाता है। तो जो कोई माली होगा समझदार, वो ऐसे ही थोड़ी ना मान लेगा बिना चर्चा के, कि बस डॉक्टर ने बोल दिया मान लो भाई। अपनी तसल्ली करने के लिए वो जितनी जितना उपाय कर सकता है पूछने का, गछने का, वो करेगा, 4 डॉक्टरों से पूछेगा। और अगर चारों डॉक्टरों की एक ही जैसी बात होगी, टेस्ट में एक ही बात निकल के आई होगी कि हाँ भाई ये बीमारी तो है, तब वो जाके के हाँ लगता है कि ये बीमारी है, और सभी उसका कारण बता रहे हैं ये, और अब आगे वो ना हो तो उसके लिए वो उपाय भी कर लेगा। तो ऐसी कोई चीज़ मानी जाती है। क्या अगर डॉक्टर प्रज्ञा जी को मैं कोई ऐसी उनकी कमी बता दूँ और उसके बारे में बोल दूँ कि अब मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा इस बारे में, तो क्या डॉक्टर प्रज्ञा जी उस कमी को स्वीकार करके उसे दूर करने में लग जाएँगी? और लग जाएँगी तो उन्हें समझदार व्यक्ति कहा जाएगा क्या? कि भई पहले ढंग से जाँच-पड़ताल तो कर लो। तो मैं तो एक समझदार व्यक्ति हूँ। मैं जब तक ठीक से जाँच-पड़ताल नहीं करूँ, किसी की भी बात की, मैं उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता। तब तक वो पेंडिंग पड़ी रहती है। जैसे जयपुर के एक एक व्यक्ति हैं जो बता रहे थे कि वो बच्चों को आँख बंद करके पट्टी-वट्टी बाँध के और पढ़ना और रंगों को सेंस करना सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जब कभी भी आऊँगा जयपुर में तो इसका प्रयोग करेंगे आपके बच्चों के साथ में, और फिर क्या रिज़ल्ट आता है उस हिसाब से देखेंगे। तो मैंने उसको ना अभी तक नकारा है और ना स्वीकारा है, पेंडिंग में चल रही है गाड़ी। हाँ, अगर उन्होंने प्रयोग कराने से मना कर दिया, फिर इसमें निर्णय आ जाएगा कि इसका मतलब है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं है कुछ भी ऐसा प्रयोग। प्रायोगिक तौर पे ये सब तुक्का होता है। या प्रयोग किया और उसमें जो निकल के आएगा, अगर निकल के आएगा कि हाँ, वो रंगों की सेंस कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, पहचान लेते हैं, बिना आँखों से देखे हुए भी, तो फिर इस खोज में जाएँगे कि देख तो रहे हैं भाई, अब देख कैसे रहे हैं, फिर उसमें जाएँगे। इतना तो पक्का हो जाएगा कि देख तो रहे हैं बिना आँखों। देखने का काम उनका हो रहा है, अब कैसे हो रहा है या कोई क्या तरीका है, उस पे फिर आगे बात चलेगी। तो उतना तो स्वीकार हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ की स्वीकारोक्ति के लिए मैं अच्छे से चर्चा में जाता हूँ, क्योंकि मेरा यही तरीका रहा है कि अब तक के जितने भी दर्शन वगैरह मैंने पढ़े, तो उनको मैंने बहुत गहराई से जाँच-पड़ताल की। मेरा पूरा जीवन इसमें निकला है। मुझे 8-10 साल की उम्र से आप लगा सकते हो कि मैं इसी प्रक्रिया में हूँ। तो ये कोई निर्णय कि भई जितने दर्शन हैं वो गलत हैं अब तक के, और जितनी व्यवस्थाएँ हैं वो अधूरी हैं, ये निर्णय मैंने 2 दिन में नहीं ले लिया। ऐसे नहीं ले लिया कि किसी दर्शन को आज पढ़ा और कल जाके बोल दिया तो खराब है। नहीं, पूरे जीवन की खोज, पूरे जीवन की जाँच-पड़ताल उसमें लगी हुई है, तब ये निर्णय, और हर दृष्टिकोण से कम बहुत सारे दृष्टिकोण से मैं कोई चीज़ों को जाँचता और पहचानता हूँ। और इसीलिए घंटों आपको बता भी सकता हूँ कि इस बात को मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। इसमें ये गलती निकली, ये गलती निकली, और वो गलती आपको भी दिखती है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखती है। तो इस तरह से करके, तो ऐसे ही अगर कोई मेरी गलती आके मुझे समझाएगा, ऐसे बताएगा, ऐसे मतलब नहीं है। क्या और बता के देखो भाई तुम्हारा एक हाथ खराब है। खराब है? कौन से वाला? बाएँ वाला। अच्छा बाएँ वाला, लेकिन ये तो सही काम कर रहा है। तो भई मैं आपकी ये बात कैसे स्वीकार करूँ? तो फिर वो बोलता है ऐसे कि देखो प्रेम जी सुरई अपनी गड़बड़ियों को स्वीकार नहीं कर रहे। अरे गड़बड़ी सिद्ध तो करो भाई, ये तो हाथ तो काम कर रहा है। कोई तरीका तो सिद्ध करो। मैंने कहा नहीं बस हमें गड़बड़ लग रहा है, आपका बायाँ हाथ गड़बड़ है तो बस गड़बड़ है, मान लो आप। अरे मैं कहा आप मेरा बायाँ हाथ गड़बड़ है इस निष्कर्ष पे कैसे पहुँचे, कोई प्रोसेस तो बताओ। अब बोले ब आप तो हर चीज़ को खींचते हैं, टाँग खींचते हैं, पैर खींचते हैं और ब चर्चाओं में जाना चाहते हैं, और
बस यही आपकी बात खराब है, और अब हमने बोल दिया, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपनी गड़बड़ी को। भाई ऐसे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और मैंने ऐसा तो नहीं कह रखा कि आप आएंगे कोई गड़बड़ी बताएंगे और मैं स्वीकार कर लूंगा, ऐसा तो मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैंने कहा है कि वो आपको मुझे समझाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, कम से कम अपना प्रोसेस तो बताना पड़ेगा कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे भाई। संपूर्ण समाधान की किस बात को आपने कहाँ चेक कर लिया, किधर टेस्ट कर लिया, कौन सा प्रोसेस अपना लिया, है ना। अब जैसे एक आदमी कह रहा था कि देखो, गीता में कहा गया है कि ये दुनिया कभी पूर्णतया सुखी नहीं हो सकती है, इसलिए आपकी संपूर्ण समाधान गलत है। तो मैंने उसको पूछ लिया, अच्छा पूर्णतया सुखी नहीं हो सकती है मतलब कितना सुखी हो सकती है, कितना परसेंट। अब वो बताया नहीं, क्योंकि अब ये बात गीता में बताई हुई नहीं है कि भाई आदमी 5% सुखी हो सकता है, कि 50% हो सकता है, कि 95 हो सकता है, कि 99 हो सकता है, कि 99.99 हो सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं। अब पूर्णतया सुखी नहीं हो सकता मतलब इतना ही है कि 100 नहीं हो सकता, पर कितना हो सकता है अब वो बताया नहीं इस बात। मैं कहा अब कैसे करें भाई, पूर्णतया नहीं हो सकता 100, 99 हो सकता है क्या। अगर 99 हो सकता है तो 99 तो कर लें, उतना तो फायदा उठाएं, अगर गीता की बात सच भी मान लें थोड़ी बहुत देर के लिए तो। भाई गीता को और संपूर्ण समाधान को आमने सामने रखें तो 99.99% की तो संभावना गीता दे रही है कि पूर्णतया नहीं होगा। भाई देखो एक दुख तो बचा रहे, तो चलो एक दुख बचा रहे, 99 तो ठीक करने, उतने तो हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उतने भी नहीं हो रखे, अभी तो 10-20% ही सुखों की स्थिति है, और 99% कितने 90% से ज्यादा लोगों की स्थिति तो और ज्यादा खराब। वो तो सब ठीक हो सकती है, अब उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि 10% लोग तो अच्छी हालत में है। जब 10% अच्छी हालत में हो सकते हैं जो सामने ही है, तो बाकी जो 90 बचे उतनी अच्छी हालत में तो ये भी हो ही सकते हैं, या उसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी, और आधार कोई उनके पास है नहीं। एक तरफ गीता में कोई स्टेटमेंट पढ़ के आ गए और एक तरफ संपूर्ण समाधान में पढ़ लिया है, और गीता को आधार मान रहे हैं क्योंकि वो कोई एक पुरानी किताब है, और संपूर्ण समाधान क्योंकि एक नई किताब है तो इसका उसे आधार मान रहे हैं, जबकि ये दोनों किताबें अलग अलग हैं। कोई एक किताब दूसरी किताब का आधार नहीं। चेक कहाँ करना है आपको, अपने अंदर चेक करना है, अपने चारों तरफ चेक करना है, जीवन में चेक करना है। एक किताब को दूसरी किताब से थोड़ी ना चेक करना होता है। जो किताब जिस क्षेत्र के लिए है उस क्षेत्र में चेक करो उसे। अब ऐसे लोगों की बात कहाँ से सुने। फिर छठा है इनका पॉइंट के प्रेमजीत सरोही हिंदुत्ववादी विचारधारा संस्कृति शास्त्रों के दुश्मन है, वे लोगों को भटका रहे हैं। अब ये कौन है, ये वो लोग हैं जो हिंदू या सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जबकि मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, सनातन दर्शन हो, और मुस्लिम दर्शन हो, क्रिश्चियन दर्शन हो, कबीर दर्शन हो, नानक दर्शन हो, जितने भी सब जो पॉपुलर दर्शन है सबकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनमें किसी में कोई ढंग की बात नहीं। ओवरऑल सब गलत दिशा की ओर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उसके बावजूद कोई भटकता नहीं है, कोई नहीं जाता है, पर ऐसे बातें तो चलती रहती हैं। जैसे मंदिर मस्जिद में जाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, जाते वहाँ ऑलमोस्ट सारे आदमी हैं, लेकिन 5-10% लोगों की ही आर्थिक स्थिति अच्छी है, बाकी ज्यादातर को कोई फायदा नहीं है, और फिर भी जाते ही रहते हैं आशा में, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है बेचारों के पास। तो भाई शास्त्रों के दुश्मन बता रहे हैं, अब शास्त्रों का कोई दुश्मन थोड़ी होता है, दुश्मन कोई लोगों का हो सकता है। शास्त्रों की समीक्षा करके मैं ये बता रहा हूँ कि उन शास्त्रों में जिसे आप सत्य या वास्तविकता या वस्तुतः समझ रहे हैं वैसा है नहीं, मुझे नहीं मिला। अगर किन्हीं को मिला हो तो वो यहाँ ऑनलाइन लाइव चर्चा में आमंत्रित हैं और बताएं कि उन्हें क्या वस्तुतः शाश्वत सत्य ऐसा कुछ भी उन्हें मिला हो, तो उसके लिए मंच बना रखा है कि आए, 1 घंटा पूरा बोलने के लिए देते हैं कि बोलें एक एक विषय पर, और उसी पर फिर प्रश्न पूछते हैं। अभी तक जितने आए हैं उनमें से कोई प्रश्नों के उत्तर दे नहीं सके हैं। ये आप पिछले वीडियो जितने भी हैं इन धार्मिक या आध्यात्मिक वक्ताओं के, उन्हें आप देख सकते हैं।
नंबर 7वां है आखिरी, कि प्रेमजीत सिरोही जी शास्त्रों सुप्रसिद्ध महान आत्मज्ञानियों को सरे से खारिज करते हैं, बड़े से सामान्य तरह से खुद को समझ क्या लिया है। अब बताइए, ये ऐसा नहीं है कि ये काम कोई मैं पहली बार कर रहा हूँ खारिज करने। पीछे के जितने भी धार्मिक या आध्यात्मिक लोग हुए हैं, उन्होंने अपने धर्म को छोड़ के बाकी सबको खारिज ही किया है, तभी ना उन्होंने अपना धर्म दिया, नहीं तो धर्म देने की जरूरत क्या थी। जैसे शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने अद्वैत मत दिया, उसके पहले तो कोई अद्वैत मत था नहीं, तो उसके पहले जो मत रहा होगा, जैसे बुद्धिस्ट का मत था, तो उसको खारिज किया कि नहीं किया उन्होंने, या उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बुद्धिस्ट भी सब ठीक है और ये एक और मैं ठीक दे रहा हूँ, भाई दो ठीक हो गए, खारिज किया था उन्होंने? नहीं किया था। नानक साहब ने बहुत सारी चीज़ों को खारिज करके तब ना अपना एक अपनी अपनी बातें रखी कि भाई ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें गलत हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खारिज की। कबीर साहब ने उस समय के कितने पोंगा पंडित और उनको खारिज किया। ओशो ने कितनी सारी चीज़ों को खारिज किया। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। और आप भी कितनी चीज़ों को खारिज करते हैं, ये जो बोल रहे हैं ऐसे, क्या ये अपने जीवन में कितने सारे लोगों को नहीं बोलते कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ये बात गलत है और ये तो सही है। ये जो आप कह रहे हो कि ये गलत है तो खारिज नहीं कर रहे हो क्या? तो ये एक स्वाभाविक सी बात है हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो इतना छोटा सा बच्चा हो, उसे भी अपने से अगर कोई चीज़ खराब लग रही है तो वो उसे खारिज करता है। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हर आदमी करता है अपने जीवन में। वो आदमी नहीं, जानवर भी करता है। जैसे कोई एक कुत्ता बिल्ली है, एक आदमी है वो उसको धमकाता है, मारता-पीटता है। एक आदमी है वो प्यार से बुला के खाना खिलाता है, चंपी करता है, ऐसे करके सब। तो कुत्ता बिल्ली उसके पास जाएँगे जो चंपी-वंपी करता है, ये दूसरे आदमी को खारिज करेंगे, वहाँ नहीं जाएँगे बार-बार, और कभी गए भी तो काटेंगे उसे, तगड़ी रूप से खारिज करते हैं। माने चेतन कहीं पर भी होगा, तो कोई चीज़ को खारिज करेगा, अपने प्रतिकूल और अपने नुकसान वाली चीज़ को, और अपने फ़ायदे वाली चीज़ को, अपने अनुकूल वाली चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। चेतन का ये स्वाभाविक गुण है कि वो सुखद ऐसी बातों को जिनसे उसे लगता है कि सुख होता है या हो सकता है, उन्हें स्वीकार करेगा, और जिनसे उन्हें लगता है कि दुख हो रहा है अथवा हो सकता है, उन्हें खारिज करेगा। वो चाहे दर्शन हो, दार्शनिक हो, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो। लोग ऐसे वैज्ञानिक को भी खारिज कर सकते हैं जिसकी खोज से भाई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना हो, कि भाई तूने क्या खोज दिया है, क्यों खोज रहे हो ऐसी चीजें, उसे भी खारिज कर देंगे, उसकी खोज को भी खारिज कर देंगे, जबकि वो वैज्ञानिक भी सत्य है, वो खोज भी सत्य है, लेकिन चूंकि नुकसानदायक है तो खारिज कर देंगे इस आधार पर। तो खारिज करना और स्वीकार करना ये तो हमारी स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। हाँ, इसमें आप चर्चा कर सकते हो कि भाई आपने कैसे खारिज कर दिया, या आप उसे अपने अनुकूल पाते हो क्या, आपने स्वीकार रखा है क्या? मैं तो ऐसे आदमी की खोज में हूँ जो इन महान व्यक्तियों को या इन महान शास्त्रों को पूर्णतया स्वीकार कर रहा हो, मुझे मिला नहीं है आज तक। मुझे एक भी आदमी मिला नहीं है जो इनको खारिज नहीं करता है। हाँ, बस वो बात करने को तैयार हो, नहीं तो थोड़ी देर बात करके भाग जाते हैं। जैसे ही ये सिद्ध होने लगता है कि अरे तुम तो खारिज कर रहे हो, अभी जो तुम बोल रहे थे कि शास्त्र और ये ओशो और ये शंकराचार्य और ये ऋषि और मुनि, और जब मैं उन ऋषि मुनियों की बातों को उन्हें बताता हूँ और कहता हूँ कि इसे स्वीकार करोगे, अरे भागने लगते हैं, बोले ये कोई स्वीकार करने की बात है, तो फिर तुम ही खारिज कर रहे हो, तो फिर मुझ पे ये आरोप क्यों लगा रहे हो? जिस बात को तुम ही खारिज कर दे रहे हो, जैसे मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने अपनी सेना उठा के दुर्योधन को दे दी, क्या ऐसा तुम करोगे कि जिस आदमी को तुम कह रहे हो कि ये आदमी तो पापी है, गंदा है, और वो आपका रिश्तेदार है, और रिश्तेदार होने की वजह से क्या आप अपने बच्चों को, भाई बहनों को बोलोगे कि जाओ इसकी हेल्प करो और मर जाओ इसके लिए, तुम कट जाओ जाके इसकी इसकी सुरक्षा करो, इसकी तरफ से लड़ो, ऐसा तुम करोगे? बोलते कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हम क्यों करेंगे? फिर वो बहाना मारते रहते हैं, उस समय कोई बात होगी ऐसी, कुछ होता होगा ऐसा, तो भैया पहले पता करो कि ऐसी क्या बात थी कि अगर वो बात फिर से तुम्हारे जीवन में हो जाए तो आप ऐसा करोगे? तो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं।
तो पीछे के जितने भी शास्त्र हैं उन सब की जब मैं बातें बताता हूँ, ऋषियों की बातें बताता हूँ उन्हें और कहता हूँ कि ये तुम अपने जीवन में स्वीकार करोगे? ना, मना कर देते हैं। तो मैं कहा फिर तो तुम ही उनको खारिज कर रहे हो। फिर मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे हो कि मैं खारिज कर रहा हूँ? भई जिस आधार पे तुम खारिज कर रहे हो वही तो मेरे भी पास आधार है। उसी आधार से तो मैं भी खारिज कर रहा हूँ। तो हम तो भाई-भाई हो गए, खारिज ही कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे आदमी को ढूँढ रहा हूँ। 11 साल मैंने सन्यास में ढूँढा, मुझे मिला नहीं एक भी। और 10 साल की उम्र से ही मैं अब ढूँढे जा रहा हूँ, मुझे एक आदमी सिंगल मिला नहीं है, जो ऐसा बोले कि भई मैं अपने शास्त्रों को पूर्णतया स्वीकार करता हूँ, अपने ऋषि मुनियों को, पीर पैगंबर को पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। एक मुस्लिम भी नहीं मुझे मिला है, जो बोले कि मैं पैगंबर को 100% स्वीकार करता हूँ। ना, आंशिक रूप से, और वो भी बस ऐसे ही बौद्धिक व्यवहार में नहीं, मुझे एक भी नहीं मिला है। आपकी अगर आप हेल्प करना चाहें, तो मुझे एक आदमी ऐसा ढूँढ के आप बता दीजिए। और आप ऐसे हैं तो आप आइएगा और स्वागत है आपका ऑनलाइन लाइव चर्चा में। फिर देखते हैं, सारे शास्त्र जिन भी शास्त्रों को आप मानते होंगे, उन शास्त्रों को खोल के मैं बैठ जाऊँगा और मुझे जहाँ-जहाँ लगता होगा कि आप इन बातों को खारिज करते होंगे, मैं उन बातों को आपसे पूछूँगा और आपके जीवन में हम लोग चेक करेंगे बाकायदा। वीडियोग्राफ़ी करेंगे, आपके यहाँ 10, 20, 50 दिन आके अगर आप कहेंगे कि हाँ, उन्हें आप खारिज नहीं स्वीकार करते, फिर देखते हैं कि आप कितना स्वीकार करते हैं और खारिज करते हैं और किस आधार पे खारिज और स्वीकार कर रहे हैं। और वो आधार जीवन का उद्देश्य सुखी है, ये है या कुछ और है। ठीक है? तो ये चैलेंज हमारी ओर से पकड़ो। तो ये उन्होंने बोला है कि ये दोहराती हुई शिकायतें या भ्रम मुझे अक्सर देखने को मिलते हैं, जवाब भी हैं मेरे पास। ये सचित अवस्थी जी कह रहे हैं कि ये जितने भी सब जवाब मैंने दिए हैं, ये भी उनके पास हैं क्योंकि उनसे काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। तो जवाब हैं उनके पास, लेकिन व्यक्ति जिन पैमानों के लिए जब तक उसके लिए मेरे जवाब काम में आ सकेंगे। मतलब जब तक उन्होंने अपने पैमाने ये शास्त्र, धर्म, ग्रंथ और दूसरे महापुरुष बना रखे हैं, तब तक ये काम नहीं आएँगे। क्योंकि भई जीवन को आधार बनाओ ना, क्योंकि ये सारे शास्त्र, धर्म और महानुभाव जीवन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो उनकी भी कोई कही हुई बात या मेरी भी कोई कही हुई बात तो जीवन पर कसकर देखोगे ना, जीवन पर कसकर। वहाँ सही प्रतीत हो रही है या गलत प्रतीत हो रही है, वहाँ चेक करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो मेरी बात उठाएँगे और गीता में जाके ढूँढने लगेंगे कि गीता में है कि नहीं, अच्छा है तो फिर मेरी बात ठीक है। भाई गीता से नहीं तय होगा, व्यवहार से तय होगा, जीवन से, जीवन में चेक करो। अपने जीवन में, आप भी एक जिंदा आदमी हो। अपने जीवन में देखो कि मैं जो कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। अपने अंदर देखो, क्या आप सुखी होना चाहते हो? क्या दुखों से बचना चाहते हो? देखो अपने अंदर। इससे अलग कुछ निकले तो आओ चैनल पे, फिर उस बात को रखो जो अलग से निकल रहा है। लेकिन चेक अपने जीवन में करो। ये मत बोलो आके कि अरे वो रामकृष्ण परमहंस का तो ऐसा कहना है, विवेकानंद का तो ऐसा कहना है, दयानंद का तो ऐसा कहना है। अरे ऐसा तो आपका भी कहना है। तो आपके मेरे कहने से अगर बात बनती तो फिर मैंने बोल दिया तो आपको मान लेना चाहिए था फिर। भाई मैं एक आदमी हूँ और मैं कुछ बात बोलूँ और दयानंद, विवेकानंद और शंकराचार्य और ऋषि वो भी तो आदमी है। तो आप मेरी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, किस आधार पे? क्योंकि वो भी आदमी, मैं भी आदमी। अगर मैं भी गलत बोल सकता हूँ, तो वो भी गलत बोल सकते हैं। तो चेक कैसे किया आपने? क्या मेरी बात को उन उनसे पूछेंगे जाके कि अरे भाई वो प्रेमजीत बोल रहे थे कि ऐसा होता है, तो ऐसा है कि नहीं है? इसे वहाँ चेक करिए ना जिस क्षेत्र की वो बात है। जैसे जीवन के क्षेत्र की बात है, जितने भी जीवन दर्शन है, जीवन में चेक करो। आपसे चेक नहीं होता तो अपने आस-पास 10, 20, 50 हज़ार लोगों से चेक करवाओ भैया। फिर देखो, यहाँ जीवन में चेक करो, किताबों में नहीं। क्योंकि अभी इसकी कोई किताबें ऐसे सर्टिफाइड नहीं हैं समाज के द्वारा, जैसे कि विज्ञान होता है। क्योंकि वो प्रायोगिक दृष्टि पे कस के और फिर जारी होता है, उसके पहले नहीं होता है।
लेकिन अभी तक जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक सब ग्रंथ हैं वो सब ऐसे ही जारी हो रहे हैं। जैसे उनके बोलने वालों ने बोल दिए हैं, उसके बाद इन्हीं लिखने वालों ने लिख दिए हैं और वो चले आ रहे हैं, वो कभी चेक नहीं हुए आज तक। मान्यता से, परंपरा से ऐसे ही चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वो पहली बार मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में होके कि अब इन सब चीज़ों को चेक करो भाई। अगर कोई काम की बात निकलती है तो रखो, नहीं निकलती है तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? उसके बावजूद भी आपका जीवन आपका है टाइम खराब करने का। आई होप जो मैं कहना चाहता था आपको ये बात समझ आई होगी।